नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आज हम आपको भारतीय दर्शनों के त्रुटि हमारे समाज को कितना पीछे किया है उसके बारे में थोड़ा सा झलक देना चाहते हैं। वो है दुखवाद, जिसको इंग्लिश में पेसिमिज्म कहते हैं, सुखवाद, हेडोनिज्म और आनंद मार्ग दर्शन। भारतीय दर्शन हमेशा से ही निराशावादी रहा है, क्योंकि इस पर बुद्ध धर्म का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा रहा है। प्रायः यह कहा जाता है कि दुख और संतरास ही मानव जीवन के प्रमुख पक्ष है। सुख भी अंततः दुख में बदल जाता है। सुख भोग की अवस्था में भी सुख के अंत का भय दुख का कारण होता है। आचार्य वशिष्ठ का कहना है, आग की लपटें धुएं में, और यह सुख दुख निराशा में परिणत हो जाता है। तुम किसे आधार बनाओगे? भौतिक संपन्नता आपदाओं का कारण होता है। सभी प्रकार की प्रसन्नता कष्टों में परिणत हो जाती है। जीवन है ही मृत्यु के लिए। कितने गहरे में हम भ्रम में हैं। बुद्धिमान व्यष्टि संसार में दुख और पीड़ा से भरे हुए हैं। संसार में लिप्त मनुष्य कैसे प्रसन्न हो सकता है? ये कहना है आचार्य वशिष्ठ का, एकदम बिल्कुल निराशावाद। किंतु भारतीय दर्शन के जो परंपरागत जो षड दर्शन हैं, जिसमें जैन मत है और धर्म मत भी इसी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं कि आध्यात्म के द्वारा दुखों का अंत संभव है। किंतु यहाँ आनंद मार्ग दर्शन कहता है, आध्यात्मवाद और भौतिकवाद मनुष्य के विकास क्रम में सदा रहे हैं और रहेंगे। अवश्य ही दोनों धाराएं अलग अलग और विपरीत धर्मी रही है। आनंद मार्ग में दोनों का अद्भुत समन्वय है। बुद्ध ने भोगवादी जीवन का परित्याग कर एक बीमार, एक वृद्ध और एक मृत व्यक्ति को देखने के बाद कर दिया। बुद्ध के 4 आर्य सत्य में प्रथम है जीवन दुखमय है। बुद्ध का रास्ता था दुख का नाश। इस ऋणात्मक दृष्टि ने लोगों को संसार के नकारने की प्रेरणा दी, अर्थात लोग इस संसार को ही नकारने लगे, अवहेलना करने लगे। इस कारण भौतिक विकास का पथ अवरुद्ध हो गया। दुखपूर्ण संसार के प्रति उदासीनता ने सामाजिक दृष्टि से भी अवनति का मार्ग को प्रशस्त किया। आज तकनीकी के क्षेत्र में आए विकास को देखकर भारत के लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया है कि इस निराशावाद ने उनके उचित और भौतिक विकास का पथ अवरुद्ध कर दिया है, और अब वे भौतिकवाद की ओर भूखे भेड़िए के समान टूट पड़े हैं। आनंद मार्ग दर्शन में निराशावाद का स्थान नहीं है, दुखवाद की छाया भी नहीं है। इसके अनुसार जीवन का उद्देश्य दुख से त्राण नहीं, बल्कि सुख, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति, अनंत आनंद की प्राप्ति। आनंद मार्ग पश्चात सुखवाद, जिसको हेडोनिज्म कहते हैं, के समीप है। किंतु जहाँ सुखवाद का अंत होता है, वहाँ से आनंद मार्ग दर्शन शुरू होता है। सुखवाद के प्रवक्ता कहते हैं कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है सुख की प्राप्ति, किंतु आनंद मार्ग के अनुसार सुख जीवन में अनुकूल परिस्थिति के लिए आवश्यक है, किंतु जीवन का लक्ष्य है अनंत सुख, अर्थात आनंद। दुख पर अत्यधिक बल
जीवन के अंधकार पक्ष अर्थात निराशावाद पर अधिक बल मानवता की प्रगति में बाधक होता है, जबकि आशावाद मानवता की प्रगति में सहायक होती है। इसलिए हे भारतवासियों, दुनिया के लोगों, इस दुख और सुख से ऊपर उठकर आनंद प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ें, अर्थात आनंद मार्ग ज्वाइन करें। इसमें संपूर्ण जगत के कल्याण है। धन्यवाद, नमस्कार।